13 अगस्त लॉक्ड एंड लोडेड। यार देखो, हम 4-5 दिनों से बातें कर रहे थे कि भाई कब लेकर आओगे लाहौर 1947, जो कि गदर 2 के बाद बनकर सबसे पहले तैयार हुई थी। जाट आ जाती है, जाट 2 की अनाउंसमेंट हो जाती है, इक्का की अनाउंसमेंट हो जाती है, एंथनी आ जाती है, नगेश भट्ट के साथ पिक्चर की अनाउंसमेंट हो जाती है, बॉर्डर 2 रिलीज भी हो जाती है, सुपर हिट भी हो जाती है। अब उसके बाद फाइनली 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 अभी थोड़ी देर पहले पूरे सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। भाई साहब, शहरों में ढिंडोरा पिटवा दो कि सनी पाजी 13 अगस्त को आ रहे हैं अपनी सबसे बड़ी मच अवेटेड फिल्म लेकर, जिसका नाम है लाहौर 1947। देखो, आप लोग एक्साइटेड थे जाट के लिए, बॉर्डर के लिए, मैं भी था, पर मैं सनी पाजी की वो रियल परफॉर्मेंस देखने में एक्साइटेड था जो निकल कर आएगी लाहौर 1947 में। अगर आप लाहौर 1947 को एक ऑर्डिनरी फिल्म समझने की गलती कर रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या बारूद छुपा हुआ है। जो जो मैंने इनसाइड रिपोर्ट सुनी है इस पिक्चर को लेकर, वो बहुत अलग है। सनी पाजी का इसमें काम, कूल और एक इंटेंस और एक सॉलिड अवतार देखने को मिलेगा। इसमें पाजी की जो छवि बनी हुई है ना, उस छवि से हटकर एक एक्टर, मतलब कि सनी देओल दी एक्टर बाहर आएंगे। और हां, आमिर खान ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि चलो इस फिल्म को भी रिलीज करना चाहिए। राजकुमार संतोषी एंड सनी देओल, ये भाई साहब लीथल कॉम्बो है, लीथल। ऐसा कॉम्बो बार बार नहीं होता। आज सुबह से घातक की अपडेट भी घूम रहे थे इंटरनेट के ऊपर कि भाई जो घातक 2 आनी है उसका नाम काशी होगा। अब देखो, जब भी सनी देओल की बात होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है वो हिंदी सिनेमा के लिए जिए हैं और हिंदी सिनेमा के लिए काम करते हुए आए हैं। तो मैं अगर ये कह दूं कि सनी देओल के आने से ना हिंदी सिनेमा का बाप कहूं इनको, तो गलती नहीं है। देखो, जब तक पुराने पुराने एक्टरों का दौर था ना, जब जीत आती थी, घातक, घायल, सलाखे, भाई इनकी जो फिल्में होती थी ना, ऐसे लगता था कि हम हिंदी सिनेमा ही देख रहे हैं। जो हिंदी सिनेमा धीरे 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 कब बॉलीवुड में कन्वर्ट हो गया हमें पता नहीं लगा। सनी देओल का हिंदी सिनेमा से एग्जिट हुआ और वो हिंदी सिनेमा बन गया बॉलीवुड। और उस बॉलीवुड में क्या क्या सिनेमा बना है बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट 10 से 15 साल बॉलीवुड के लिए बहुत खराब रहे हैं। अब जब सारे मास एक्टर कमबैक कर रहे हैं, तो सनी पाजी अगर कमबैक ना करते तो क्या होता। पर यहां पर एक दिक्कत और है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 15 अगस्त को सलमान खान भी आने वाले हैं द बैटल ऑफ गलवान लेकर। पर मैं आपको एक बात बता दूं, सलमान खान और सनी देओल की बहुत अलग इक्वेशन है। ये दोनों भाई है, भाई। और धर्म पाजी को भी सलमान खान बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब अपने पिता समान ही मानते थे। तो आपको क्या लगता है कि सलमान खान सनी देओल के साथ क्लैश करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सनी देओल वालों ने ये डेट डिसाइड कर दी है कि हम 15 अगस्त वीकेंड के ऊपर आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से लाहौर 1947 के लिए ना 15 अगस्त से बेटर डेट हो ही नहीं सकती। बहुत जबरदस्त डेट है। एक तो हॉलीडे है, ऊपर से सब्जेक्ट ऐसा एकदम भाई साहब इंटेंस, और वो वहां पर कहते हैं ना देशभक्ति वाला माहौल होगा, मजा आएगा देखकर। अब मैंने इस फिल्म के बारे में एक बात सुनी है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो ट्रेनें यहां सर भर कर गई थी, वहां से भी आई थी ना, तो उस सीन को आज तक आपने जितनी बार भी अगर इंडियन सिनेमा में देखा है ना, उसका बेटर वर्जन और ज्यादा इमोशनल तरीके से इस पिक्चर में राजकुमार संतोषी ने फिल्माया है। और अगर उसमें सेंसर बोर्ड कैची ना चलाए तो उसको हमें देखने को भी मिलेगा। अब देखो, राजकुमार संतोषी का भी कमबैक होने जा रहा है इस पिक्चर के साथ। एक तो लाहौर 1947, फिर काशी की भी बातें चल रही है जो घातक 2 का नाम ले सकती है, और फिर जाट 2 भी वही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो सनी पाजी के साथ राजकुमार संतोषी का आना और इन दोनों का एक साथ आना, ये बहुत जरूरी है हिंदी सिनेमा के लिए। उनके जो रूठे हुए और जो पीछे गए हुए फैंस है ना, उनको वापस लाने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप सनी देओल आता है ना, तो मास सिनेमा कमबैक करता है। टीयर 2, टीयर 3 छोटे छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन के अंदर दोबारा से भीड़ बढ़ने लगती है, और यही असली सिनेमा कहा जाता है। वो पुराना दौर वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और थैंक्स टू भाई आमिर खान के, उन्होंने सनी देओल को इस लायक समझा कि वो ये रोल कर सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूं सनी देओल के लिए कि बंदा 10 से 15 साल 20 साल खाली बैठा, पर जब कमबैक हो रहा है तो बाप लेवल का हो रहा है। और ऐसा ही कमबैक हर अच्छा एक्टर डिजर्व करता है। मजा आ गया सुनकर। अब आप बताओ,
आप कितने एक्साइटेड हो लाहौर 1947 के लिए? थैंक्स फॉर वॉचिंग।